आज हम इंग्लिश के कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे। इंग्लिश ऐसे भी डे टू डे लाइफ में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी वोकेबलरी जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है, जो कि इतनी याद नहीं रह सकती और एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एग्ज़ाम जैसे कि जेके एसएसबी या एसएससी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें लगभग 10 मार्क्स की तो इंग्लिश आती ही आती है। और जिसमें इंग्लिश में जो सिनोनिम्स होते हैं, ये ऐसी चीज़ है कि आप इसके लिए कोई एक बुक पकड़ के आप रट्टा नहीं लगा सकते। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि अगर आप इन वर्ड्स को डेली 5 या 10 वर्ड्स को अगर आप डेली रिपीट करो, पढ़ो उनको रिवाइज़ करो, तो इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रहेगी, आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, बहुत अच्छी होगी और आप एग्ज़ाम्स के लिए कंटिन्यूसली तैयारी कर सकते हो। तो आज हम किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, एसएसबी या एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए आज हम सिनोनिम्स लगभग 10 हम पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लगभग ये भी हम 10 करेंगे। और अगर टाइम मिला तो हम आइडम्स या जिनको फ्रेजेस भी बोलते हैं, ये भी करेंगे लगभग 10। ठीक है, ये मैंने जो सीरीज़ है इंग्लिश की इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि एग्ज़ाम से जब भी इंग्लिश का कोई भी एग्ज़ाम आता है, उसमें जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं हम एक ही बार में रट्टा नहीं लगा सकते। इसकी बजाय अगर हम रोज़ के थोड़े थोड़े वर्ड्स जो हैं अगर उनकी प्रैक्टिस करें, उनको याद करें, तो ये हमारी वोकेबलरी भी एनहेंस करते हैं, एनरिच करते हैं और साथ में एग्ज़ाम्स के लिए हमारे लिए ईजी हो जाता है इनको पढ़ना, इनको याद रखना। ठीक है, मेनली ये जो इंग्लिश की सीरीज़ है ये एसएससी और एसएसबी के लिए है, जिसमें हम सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडम्स को हम मेनली करेंगे। आइडम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, पेन यूज़ करेंगे हम ब्लैक। ठीक है, पहला क्या है, टू बी अंडर द वेदर। देखो मैं जो फ्रेजेस और ये जो आइडम्स है इनका मैं सीधा आपको मतलब बता दूंगा ताकि आपको मतलब पता चल जाएगा, तो आप सेंटेंस में खुद यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है, टू बी अंडर द वेदर मतलब टू नॉट फील वेल, या फिर बीमार होना, अनहेल्दी होना, या फिर एनर्जी लो होना, लो स्पिरिट होना। ठीक है, इसको मतलब बोलेंगे टू फील सिक और अनहेल्दी, ठीक है, अनहेल्दी। ठीक है, या फिर टू बी इन स्पिरिट। ठीक है, टू बी अंडर द वेदर मतलब टू फील सिक, मतलब कि मैं नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, ये भी इसका आइडम से मतलब यहाँ पे भी यूज़ होता है। सेकंड हमारा है टू स्मेल ए रैट। टू स्मेल ए रैट इसका मतलब क्या होता है कि चालाकी पकड़ना। टू स्मेल ए रैट मतलब चालाकी पकड़ना। सस्पेक्ट ए ट्रिक और डिसीट। सस्पेक्ट ए ट्रिक मतलब मेरा दोस्त था, वो कुछ झूठ बोल रहा था और मैंने उसका झूठ पकड़ लिया। टू सस्पेक्ट ए ट्रिक। ठीक है, डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग या फिर डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, टू स्मेल ए रैट। तीसरा आ गया हमारा वंस इन ए ब्लू मून। ये तो बहुत कॉमन है, जो कि बहुत बार बहुत से एग्जाम्स में आया हुआ ये फ्रेज। ठीक है, वंस इन ए ब्लू मून, रेयरली या फिर बोलेंगे इनफ्रिक्वेंटली, जो कभी कभार, जो चीज़ कभी कभार होती है, ईद का चांद होना जैसे बोलते हैं ना, वैसे ही इनफ्रिक्वेंटली कोई ऐसी चीज़ जो कभी कभार होती है। चौथा है ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब कोई ऐसा टास्क, डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट टास्क जिसको करना बहुत ही मुश्किल है, या फिर एक कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ए टफ चैलेंज, ए हार्ड नट टू क्रैक, ए टफ चैलेंज। ठीक है, एंड
ए डिफ़िकल्ट पर्सन, या फिर मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जिसको मतलब कि समझना भी मुश्किल हो, कोई ए डिफ़िकल्ट पर्सन, ए डिफ़िकल्ट पर्सन, ठीक है, जिसको समझना मुश्किल हो, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं ए हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है हमारा ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे मतलब एक एन इम्पॉर्टेंट डे, इम्पॉर्टेंट डे, कोई ऐसा दिन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, या मेमोरेबल है, या फिर हैप्पी है, सिग्निफिकेंट है। और ठीक है, उस डे को बोलेंगे रेड लेटर डे। हैप्पी या फिर सिग्निफिकेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलेंगे रेड लेटर डे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बीट अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश, ठीक है। इसका मतलब क्या था, बीटिंग अराउंड द बुश मतलब कि मेन टॉपिक के बारे में बात नहीं करना, साइड की टॉपिक्स पे बात करना, मेन बात नहीं करनी, साइड की बातें करनी, मतलब कि अवॉइड करना मेन टॉपिक को, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, ठीक है। मतलब मेन बात छुपाना, मेन बात को छुपाने के लिए साइड की बातें करनी, मेन बात पे बात ही नहीं करनी। फिर नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब वेरी क्विकली, वेरी क्विकली या रैपिडली, और सॉरी और अरे यार या स्विफ्टली, ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी क्विकली, या फिर रैपिडली, या फिर स्विफ्टली। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मतलब होता है कि बी पनिश, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस झेलना, एक्सेप्ट द ब्लेम, या फिर टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, अंजाम भुगतना, जिसको बोलेंगे हिंदी में अंजाम भुगतना। गिफ्ट ऑफ द गॉब, गिफ्ट ऑफ द गॉब मतलब कि किसी की एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, टू स्पीक इलोक्वेंटली, या फिर टॉक वेल एंड परsuasively, मतलब कि एबिलिटी की आप इतने अच्छे से बात करते हो कि किसी को भी आप मना लेते हो। लास्ट हमारा जो आइटम है वो है स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स मतलब टू लीक द सीक्रेट, या फिर रिवील द सीक्रेट, ठीक है। मतलब कि कोई भी सीक्रेट रिवील करना, उसको बोल देंगे स्पिल द बीन्स। तो हमने कौन कौन से आज आइटम्स फ्रेजेस किए, टू बी अंडर द वेदर, टू बी अंडर द वेदर मतलब टू फील सिक या फिर अनहेल्दी, टू फील सिक या फिर अनहेल्दी, उसको बोलेंगे टू बी अंडर द वेदर। टू स्मेल ए रैट, टू स्मेल ए रैट मतलब सस्पेक्ट कोई भी ट्रिक या फिर कुछ भी गलत, जो कुछ गलत हो रहा है उसको डिटेक्ट करना, टू स्मेल ए रैट। वंस इन ए ब्लू मून, रेयरली या इनफ्रिक्वेंटली, कोई ऐसी चीज़ जो कभी कभार होती है, उसको बोलेंगे वंस इन ए ब्लू मून। ए हार्ड नट टू क्रैक, डिफ़िकल्ट टास्क या एक टफ चैलेंज, या फिर कोई डिफ़िकल्ट पर्सन। ए रेड लेटर डे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी डे। बीटिंग अराउंड द बुश, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, बीटिंग अराउंड द बुश मतलब मेन टॉपिक को अवॉइड करना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी क्विकली, रैपिडली या स्विफ्टली। फेस द म्यूजिक मतलब कॉन्सिक्वेंस को बेयर करना। गिफ्ट ऑफ द गॉब, एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली मतलब कि बहुत अच्छे से बात करना, किसी को भी मना लेना। स्पिल द बीन्स, टू लीक द सीक्रेट। तो ये है कुछ 10